टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? और टर्म इंश्योरेंस क्यों और कितने का लेना चाहिए था? इसके फुल डिटेल्स अबाउट द टर्म इंश्योरेंस हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके फैमिली को हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है। अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो अपने फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बाकी सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही रखेंगे। टर्म इंश्योरेंस प्लान चीपेस्ट इंश्योरेंस प्लान होता है। टर्म इंश्योरेंस में कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस प्योर रिस्क कवर प्लान होता है। टर्म इंश्योरेंस दुनिया के सबसे सस्ते इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। टर्म इंश्योरेंस हर कंपनी का अलग अलग नाम से प्रचलित है। एलआईसी की अगर हम बात करें तो एलआईसी की जीवन अमर, एलआईसी हर कंपनी की अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अलग अलग नाम से हर कंपनी की होती है। ए पर्सन जिसका एज ग्रुप 25 से 38 के बीच में है, अगर उन्होंने 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लिया, नॉन स्मोकर है, रेगुलर है, हेल्दी लाइफ है, तो उसका प्रीमियम अराउंड 500 टू 600 मंथली आता है। टर्म इंश्योरेंस में कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती, प्योर रिस्क कवर होता है। विद इन द टर्म अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो एक लार्ज सम एश्योर मिलता है। जितने की पॉलिसी लेती है उसको हम रिस्क कवर कहते हैं। अगर कोई भी बंदा 25 से 30 साल के भीतर का है, के एज ग्रुप के बीच का है और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो 1 करोड़ की पॉलिसी का अराउंड 500 टू 600 प्रीमियम आता है। अगर हम बाकी कंपनीज का भी चेक करते हैं तो ये सारे प्रीमियम ऑनलाइन की बात करता हूँ मैं, तो ICICI प्रोडेंशियल का अराउंड 20 ईयर्स की अगर मैंने पॉलिसी ली तो 5,000 के आसपास आता है। वेर एज HDFC लाइफ इंश्योरेंस का क्लिक टू प्रोटेक्ट लिया 20 ईयर्स के लिए तो अराउंड 4,800। 30 ईयर्स के टर्म यानी 30 ईयर्स के टर्म के लिए लिया तो 600। 40 ईयर्स के टर्म के लिए लिया तो हमको 11,000 ईयरली आता है प्रीमियम। ये ऑनलाइन के लिए है। लाइकवाइज मैक्स का, एरेगोन का, टाटा AIG का, ये सारे का सोर्स policybazaar.com से है। टर्म इंश्योरेंस की अगर हम टाइप की बात करें तो कई तरह के टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लाइक लेवल सम एश्योर का टर्म इंश्योरेंस जिसको लेवल टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जिसमें कि सम एश्योर इंक्रीज करते जाता है। सपोज मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो मेरा टाइम टू टाइम ये 1 करोड़ इंक्रीज होते जाएगा। रिटर्न ऑन प्रीमियम मैंने मैच्योरिटी टर्म इंश्योरेंस के एंड में, टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी अवधि यानी टर्म इंश्योरेंस के टर्म के एंड में मेरा भरा हुआ प्रीमियम हमको रिटर्न आता है, तो दैट इज रिटर्न ऑन टर्म इंश्योरेंस। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस कहलाता है। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस टाइम टू टाइम मेरा रिस्क कवर डिक्रीज होता है। इसको हम मॉर्गेज रिडम्पशन टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं। अभी टर्म इंश्योरेंस कितना का लेना चाहिए, तो इसके लिए हमको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV कितना है, उसके हिसाब से हमको कोई भी इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज वेल एज अगर हम नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करें तो 15 टू 20 टाइम्स ऑफ मेरे एनुअल प्रीमियम का हमको इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए था। अभी मान लेते हैं कि मेरा कितना का इंश्योरेंस होना चाहिए था, तो 15 से 20 टाइम्स होना चाहिए था। मान लेते हैं मेरा एनुअल इनकम 8 लाख रुपया है, तो 8 लाख एनुअल इनकम है तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 1 करोड़ 20 लाख का मेरा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए या इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, या इसका 20 टाइम्स यानी 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख का मेरा इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अब अगर हम नॉर्मली सारे इंश्योरेंस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। हमको चेक क्या करना रहता है, तो पॉलिसी का टर्म मिनिमम और मैक्सिमम कितना अवेलेबल है। एक्सीडेंटल राइडर, अगर मेरा एक्सीडेंट से डेथ हुआ तो सम एश्योर का डबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है या नहीं है। वेवर ऑफ प्रीमियम है या नहीं है, और उसका टर्मिनल इलनेस राइडर अवेलेबल है या नहीं है। अब हम बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे सेलेक्ट करें, तो डिपेंड्स अपॉन द प्रीमियम, किसका प्रीमियम कम या ज़्यादा है, एज वेल एज रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेबल का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है।
मान लो मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 20 ईयर्स तक प्रीमियम भरूं, या एक ही बार 20 साल के लिए पैसा भर दूं, या लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम भरूं। ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कौन सा कंपनी का पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है। थैंक्स अ लॉट।